साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं वो साल 2024 के लिए रणनीति बनाने लगी हैं। साल 2025 के लिए भी बिहार की जितनी पार्टियां हैं वो आज से ही तैयारियों में जुट गई है। आपको बताएं, बिहार में जो साल 2025 में जो मेन लड़ाई होगी वो महागठबंधन और एनडीए के बीच होगी। एनडीए में आपको पता है कि भाजपा है और महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। इन 7 दलों में से शामिल एक दल कांग्रेस भी है और कांग्रेस बिहार में करीब 34 साल बाद अपने बूते पर कोई चुनाव लड़ेगी और रैली निकालेगी। इस चुनाव के लिए 2024 और 2025 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने नई समिति का गठन करना भी शुरू कर दिया है और नई समिति की गठन जो होगी उसके बाद रणनीति भी सेट की जाएगी। इस नई समिति की जो गठन का जो पदभार है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डॉक्टर मदन मोहन झा को दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महागठबंधन के में शामिल दलों में से एक कांग्रेस अपने बूते पर जो 2024 में चुनाव लड़ेगी और करीब 34 साल बाद कोई रैली निकालेगी, इसमें कितनी सफल होती है और कितनी असफल होती है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अभी से ही चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस आला कमान के निर्देश के बाद प्रदेश में रणनीति समिति की गठन की तैयारी हो रही है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार कांग्रेस की कमान मदन मोहन झा से लेकर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपने के साथ ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस बिहार में दूसरी पंक्ति की राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति करेगी। बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से सहयोगी दलों की ओर से चुनाव में सीट देने में अनदेखी की गई, पार्टी अब आने वाले दिनों में सीटों के मसले में समझौता नहीं करेगी। अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति निर्धारित करने और सहयोगी दलों से सीट का तालमेल करने के लिए अलग से समिति के गठन का निर्णय किया है। इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका तो होगी ही, उनके अलावा पार्टी के कई पुराने और दिग्गज नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि जहां चुनाव के एजेंडे तय हो सके वहीं सहयोगी दलों से अपने हक के संबंध में जोरदार तरीके से बात हो सके। पार्टी के सूत्रों की माने तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त होने तक समिति का गठन कर दिया जाएगा। कांग्रेस के अंदर खाने के सूत्र बताते हैं कि समिति में अध्यक्ष पद का जिम्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को सौंपा जा सकता है। निखिल कुमार के अलावा इस समिति में शामिल होने वाले जो संभावित नाम हैं उनमें लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, अनिल शर्मा, चंदन बागची के साथ ही विजय शंकर दुबे बताए जा रहे हैं। समिति क्षेत्रों में घूमकर स्थानीय मुद्दों का आकलन करेगी और उसी को आधार बनाकर चुनाव की रणनीति सेट करेगी। तो देखिए, जैसे ही एग्जाम नज़दीक आते हैं वैसे ही स्टूडेंट्स तैयारियां शुरू कर देते हैं, वैसे ही राजनीति में चुनाव वो एग्ज़ाम होते हैं जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी तैयारियां शुरू कर देती हैं। अब साल 2024 और साल 2025 में चुनाव हैं, जिसे लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी रणनीति में जुट चुकी हैं और तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो बिहार में कभी अकेली चुनाव नहीं लड़ी, किसी न किसी पार्टी के सहयोग के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे में करीब 34 साल बाद साल 2024 और साल 2025 में कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसके लिए नई कमेटी उसका गठन होने लगा है और उसकी जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को सौंपा गया है और साथ ही साथ जो प्रेजेंट में बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्हें भी सौंप दिया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अपने बूते पर चुनाव लड़कर कांग्रेस कितना सफल होती है। चलिए, इस खबर में बस इतना ही और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।